हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता होगा, CBSE हैज़ रिलीज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड देयर वेबसाइट। हम आज उसी के बेसिस पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर समझाने की कोशिश करेंगे। एंड टू स्टार्ट विद, आई एम पिकिंग अप द इंग्लिश सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, इफ यू सी एंड गो ऑन द CBSE वेबसाइट, यू विल हैव दिस क्वेश्चन पेपर। तो हम इसी को करते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। पहले आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है द टाइम वुड बी फॉर 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का ये आपका एग्जाम होगा। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 40 यू कैन हैव। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चन पेपर इज इन 3 सेक्शंस। सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग का है। इसमें आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उसमें से सिर्फ 14 करने हैं as per specific instruction of each question. Students, now the trick and the tip here is, आप कोशिश करिए कि आप MCQ क्वेश्चन आराम से करें। ऑप्शंस आपको मिलेंगी एंड यू हैव 1.5 hours। तो टोटल आप उसको डिवाइड कर लें कि आपको कितना टाइम किस सेक्शन में यूज करना है। तो बेसिकली अगर हम डिवाइड करें 90 को, वी हैव सेक्शन ए, बी एंड सी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सेक्शन सी में हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको उसको देना है। उसके बाद सेक्शन ए है और सेक्शन बी में सबसे कम क्वेश्चन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आउट ऑफ 90 मिनट्स 45 मिनट्स आप रखिए सेक्शन सी के लिए, 30 मिनट्स आप रखिए सेक्शन बी के लिए, और जो बाकी टाइम रह जाएगा दैट इज रफली अराउंड 30 मिनट्स रखिए आप सेक्शन ए के लिए, और बाकी टाइम जो रह जाएगा दैट्स रफली अराउंड 15 to 20 मिनट्स वो आप रखिए सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक मेरी टिप है और आप समझ लीजिए एडवाइस है कि आप टाइम बांट के चलिए जिससे कि यू कंप्लीट द होल पेपर इन टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दे हैव 3 सेक्शंस। सेक्शन ए इज रीडिंग, 18 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 14 क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पे 14 मार्क्स मिल सकते हैं। सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर विच हैज गॉट 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन सी है लिटरेचर का, यानी कि बुक एक्सट्रैक्ट्स का। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 26 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट एज पर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चन। All questions carry equal marks and there is no negative marking. Students, so there is no negative marking. Let's go to the next part. So that is the section A. जैसे कि हमने सोचा था, we should not spend more than 30 minutes in this. तो आप यहाँ पे अपने एग्जाम में जब पेपर आएगा, you can write 30 minutes and you can maybe write down the time कि आपको कितने बजे तक ये खत्म कर लेना है, जिससे कि आप टाइम ज़्यादा किसी एक सेक्शन में वेस्ट ना करें। तो हम सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन पेपर है इसी को अटेम्प्ट करते हैं। रीडिंग में आपको यहाँ पे पैसेज दिए हुए हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो। 1, 2 and 3 पैसेजेस आर देयर। इन तीनों 4 पैसेजेस, 5 पैसेजेस, 6 पैसेजेस, राइट। एंड द सोर्स इज ऑल्सो देयर from where this has been taken. So based on your understanding of the passage, you will have to answer any 8 out of the 10 questions by choosing the correct option. तो हम करते हैं। सबसे पहले हम जो है पैसेज को एक बार पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पैसेज बड़े आराम से पढ़ना है। जो आपका मैक्सिमम टाइम है वो पैसेज पढ़ने में जाना चाहिए, ना कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि अगर आप आराम से पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। ओके, लेट्स क्विकली चेक दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं पैसेज। नेचर इज अवर मदर, अवर फर्स्ट टीचर। एंड स्टूडेंट्स, जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं, ये अनसीन पैसेजेस हैं, ये आपके बुक के नहीं हैं, तो यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ध्यान रखें, keep a pencil with you if you are giving it offline, yeah, at least a blank paper if you're giving online also, to note down the important
वर्ड्स इन द पैसेज। तो यहाँ पे नेचर इज अवर मदर, अवर फर्स्ट टीचर। सो हु इज अवर फर्स्ट टीचर? नेचर। The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. We learn to maintain composure through our joys, sorrows, and fears. In fact, there are 1,000 lessons that nature can teach us. ये भी आ सकता है, 1,000 lessons को underline रखना. Provided we look for them. Next, with time, a sapling grows into a full-grown tree. Something so tiny and delicate develops into a strong tree capable of supporting others. No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried where it once rose. That's a lesson. So what's the lesson? That to stay grounded or to stay firmly buried where you come from. To keep ourselves grounded. Respect and embrace our roots and give something back to those humble beginnings that nurtured us into who we are. Next passage में third part है. Then there is the message of peaceful coexistence. I am because we are. Nature provides every creature a chance to exist. However, the existence of one creature or being depends on the existence of the other. The tiger eats the antelope. Without the antelope, the tiger would not survive. Likewise, without tigers, the overabundance of antelopes would cause them to starve to death. Okay? I wonder if you have noticed that when birds or squirrels see a predator, they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger. They put themselves in danger to save the lives of others. Many animals, like the salmon, usually die after they spawn. But this does not stop them. One life extinguished for the betterment of others. Again, ये भी important है. जो भी words आपको लगता है difficult होंगे, आप देख लेना, underline करके रखिए so that it is easy for you to answer them when it comes. The snow melts in the warmth of spring to give birth to fresh green leaves. In autumn, these leaves age into shades of gold, only to be buried in the cold grave of winter. Change is inevitable. The sooner we embrace this, the better it is for us. So what is inevitable? ये भी underline कर लेना. We must also understand that even in pain, there is growth. If you cut a hole in the tree, it will grow around it, no matter what may come in its way. A river will continue to flow. Similarly, no matter what grief may break your heart, nature teaches us that life goes on. So, these are the passages, part of the passages, and the last one is keep in mind life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others. Life is to live. Take a break, stop being a workaholic and smell the roses. Do whatever makes you feel happy, and most of all, spend some time with nature to pick up invaluable lessons. तो स्टूडेंट्स, अब आपने ये पढ़ लिए 5-6 जो पार्ट्स में पैसेजेस आए हैं, तो एक बार आपने पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि व्हाट ऑल दिस पैसेज इज अबाउट. ग्राउंडेड रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मुश्किलें आती हैं, वी नीड टू कीप ऑन गोइंग. ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना एंड रेफर टू पैसेजेस ऑन ईच क्वेश्चन टू कम टू द राइट आंसर. लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. हमें any 8 out of 10 करने, but we'll attempt all 10 so that we can understand this paper. So first question is, according to the author, what from the following is the greatest lesson being taught by nature? तो आपको ध्यान होगा, हमने फर्स्ट पार्ट जो पैरा का है उसी में हमने पढ़ा है greatest lesson. Balanced in our emotion, partial of to joys in life, afraid of unhappiness, indifferent to fears. तो इसका आंसर चेक करने के लिए आई विल गो वेयर दिस ग्रेटेस्ट लेसन मस्ट बी मेंशन इन दी पैसेज. तो हम पहले पैसेज में जाते हैं, क्योंकि द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचेस अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ. तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे आएंगे. उसमें वर्ड्स जो हैं पैसेज में कुछ और लिखे होंगे और आपके आंसर्स में सिमिलर मीनिंग के वर्ड
करे होंगे। तो मेंटेन निकले मतलब बैलेंस रखना लाइफ में। देखते हैं ग्रेटेस्ट लेसन में क्या क्या ऑप्शन है हमारे। बैलेंस इन अवर इमोशंस, यस दैट इज देयर। पार्शियल टू जॉयज इन लाइफ नहीं है। अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस नहीं है। इनडिफरेंट टू फियर्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बैलेंस्ड इन इमोशंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। Select the option that suitably completes the dialogue with reference to paragraph. Jay, I've done well for myself in the school. I'm the best they have. I can get admission anywhere. This is my moment. Congratulations. Just remember, we should become strong despite our weakness, be kind and supportive towards everyone, respect the origins from where we have grown, or nurture ourselves well from the beginning. तो स्टूडेंट्स, ये आपने जब दो कम्युनिकेशन पढ़ी जो कि एक डायलॉग है जो कि पैसेज में नहीं है, तो ऑब्वियसली वी कांट सर्च फॉर द वर्ड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जय बोल रहा है कि मैंने अपने स्कूल में बहुत अच्छा किया, मैं बेस्ट हूँ। एरोगेंस है, वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझ रहा है, वो भूल गया कि वो कहाँ से आया है। तो ये कहाँ पे हमारा यूज़ हुआ था, स्टे ग्राउंडेड में। लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या है। सो स्टे ग्राउंडेड में यहां लिखा हुआ है, विथ टाइम अ सैपलिंग ग्रोज इनटू फुल ग्रोन ट्री, समथिंग सो टाइनी एंड डेलिकेट डेवलप्स इनटू स्ट्रॉन्ग ट्री, यानी कि वो बड़ा हो जाता है। नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोज, हाउ मच मे फ्लरिश, और हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड इट मे सपोर्ट, इट्स रूट्स आर फर्मली बuried. So that's a lesson. What is the lesson? To keep ourselves grounded, respect and embrace our roots and give something back to those humble beginnings. तो यहाँ पे इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपके पास ऑप्शन में। ऑप्शंस हैं बिकम स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट आवर वीकनेस, नहीं। बी काइंड एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स एवरीवन, मे बी। रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, यानी कि स्टे ग्राउंडेड, अपने रूट्स। सो आंसर इज सी, रिस्पेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन। एंड लास्ट ऑप्शन, नर्चर अवरसेल्फ वेल फ्रॉम द बिगनिंग, ये भी नहीं है एप्लीकेबल। The next question is, choose the option that best conveys the message I am because we are. तो स्टूडेंट्स, ये I am because we are कहीं ना कहीं आपके इस पैसेज में यूज हुआ होगा। हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन एंटीलोप, ये तो मेंशन किया हुआ है। एंटीलोप आर डिपेंडेंट ऑन टाइगर्स, ये तो कहीं नहीं मेंशन किया हुआ। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, ये भी कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। ओके, सो ये आपका है इसमें ऑप्शन, आई एम बिकॉज वी आर। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रीचर टू अ चांस टू एग्जिस्ट, हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रीचर बीइंग डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर। द टाइगर ईट्स एंटीलोप, ये तो एग्जांपल दे दिया है, यानी कि हम एक दूसरे को ऊपर डिपेंड करते हैं। वी आर डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर। तो इसका आंसर हमारा ठीक था, हमने जो चूज किया था, दैट इज द डी ऑप्शन, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तब तक के आपके सारे मार्क्स ठीक आ गए हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्विरल्स डिस्प्ले व्हेन दे वार्न अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर? चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। What qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं या स्क्विरल्स होती हैं, जब वो देखती हैं कि कुछ खतरा आने वाला है, तो सारे बर्ड्स एकदम से उड़ जाती हैं या चिल्लाती हैं या उनका वो अपना आवाज़ें निकालती हैं, जिससे कि बाकी सबको भी पता लग जाए कि कुछ खतरा आ रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या ऑप्शन है? ऑब्जर्वेशन, स्किल्स एंड अलर्टनेस है, बट क्वालिटी क्या है? टेंडेंसी टू गेट इजीली फ्राइटेंड नहीं है। सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स, तो मान लो कि कहीं पे खतरा मुझे दिख रहा आता है, मेरे को कोई खतरा नहीं है, तो मैं क्यों किसी की हेल्प कर रहा हूँ? बिकॉज दैट इज सेल्फलेस नेचर। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ बर्ड्स एंड स्क्विरल्स दैट इज डिस्प्लेड हियर, दैट इज सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स। लास्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दिस इज नॉट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the option with the underlined words that can suitably replace lurking. So students, lurking का मतलब क्या होता है? तो students, lurking का मतलब होता है कहीं पे छुप के किसी का इंतजार करना, छुप के करना। Now, let's see underlined words कौन कौन से हैं सेंटेंसेस में। Wandering aimlessly,
ये तो छुपने वाला नहीं है। द थीफ न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वॉज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, तो छुप के रहना, ये तो मीट करता है। लेट्स सी और क्या ऑप्शन है। पाउंसिंग विद फोर्स, ये भी नहीं है। वॉकिंग बोल्डली, ये भी नहीं है। द थीफ न्यू दैट रिमेनिंग हिडन, यानी कि आंसर इज रिमेनिंग हिडन, सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोर्टमैंचियो वर्ड्स लाइक स्मॉग, यानी कि स्मोक प्लस फॉग को एक वर्ड बना देते हैं, उनको पोर्टमैंचियो वर्ड्स कहते हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ वर्ड्स इन विच पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स आर combined into new word. From the options given below, select a portmanteau word that appears in para 6. तो हमारे को para 6 देखना है सबसे पहले। ऑप्शन क्या क्या है? कोएग्जिस्टेंस, वर्कहॉलिक, फुल ग्रोन और फ्लरिश। पैरा 6 में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या यूज किया हुआ है। So this is para 6. Keep in mind, life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others. Life is to live. Take a break. Stop being a workaholic. तो वहां पे हमारे ऑप्शन था वर्कहॉलिक का। तो स्टूडेंट्स, वर्कहॉलिक वर्ड बनता है वर्क एंड एल्कोहलिक से। सो हमें आंसर मिल गया है। सो वी नो द आंसर हियर। द ऑप्शन इज बी, वर्कहॉलिक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the qualities from paragraph 3 that the author wants us to imbibe. यानी कि ऑथर क्या कह रहा है थर्ड पैराग्राफ में, जो वो चाहता है हम अपनी लाइफ में डालें। एक्सेप्टिव, पैशनेट, इमोशनल, रेजिलिएंट और परसेप्टिव। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स आता है। आपको एक ऑप्शन चूज करना है या दो ऑप्शन चूज करने हैं जो कि आप 100% श्योर हो, और उसके बाद वी विल पिक द राइट आंसर। तो हमारे पास पैराग्राफ 3 में जाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ऑल ऑथर इज सेइंग देयर। देन देयर इज अ मैसेज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एवरी क्रीचर चांस टू एग्जिस्ट, डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, टाइगर ईट्स द एंटलोप। सो ये सब है, कोएग्जिस्टेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है। लेट्स सी ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे जो कि फॉर श्योर होंगे। तो हमें पता है इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है। लेट्स सी जो कि फॉर श्योर हमारे उसमें वर्ड्स हैं। सो we should be acceptive, passionate, emotional, resilient और perceptive। तो स्टूडेंट्स, एक्सेप्टिव तो पक्का लिखा हुआ that we should be acceptable, passionate नहीं लिखा, emotional भी नहीं लिखा, resilient यानी कि हम किसी भी परेशानी में कर सकते हैं, so we should cover up, ये भी लिखा है। परसेप्टिव भी लिखा है। सो 1, 4 एंड 5 देखते हैं कहीं ऑप्शन। 1, 3 एंड 4 नहीं है, इमोशनल नहीं है। 1, 4 एंड 5, सो 1 इज एक्सेप्टिव, रेजिलिएंट, यस। सो वी हैव द करेक्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज 1, 4 एंड 5। Let's go to the next question. Which of the following is shown by the changing of seasons? The beauty of nature, nature's creativity, all seasons are equal, nothing lasts forever. तो स्टूडेंट्स, ये चेंजिंग ऑफ सीजन्स क्या दिखाता है? कि ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं, नेचर्स क्रिएटिविटी वो भी नहीं, ऑल सीजन्स आर इक्वल ये भी नहीं, गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, बट नथिंग लास्ट फॉर एवर। डेफिनेटली जब सीजन चेंज होता है यानी कि गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद दोबारा फिर गर्मी आ जाती है। तो देखते हैं नेचर के बारे में क्या लिखा है। इफ इट इज देयर, but it is nothing lasts forever. So let's see if it is mentioned somewhere here, or we can assume the answer. So nature के बारे में लिखा हुआ है in autumn, yes, it says the snow melts in the warmth of spring to give birth to fresh green leaves. In autumn these leaves age into shades of gold only to be buried in the cold grave of winter. तो यहाँ पे change is inevitable, यानी कि आप change को झुठला नहीं सकते। तो
it teaches us or it gives us the message of change is inevitable. So nothing lasts forever. The answer is nothing lasts forever. Next question is, what does the writer advise in paragraph 6? Indulging in competition with others? No. Making priority list? No. Taking life seriously? No. Having free time for ourselves? Yes. तो वो कहता है ना कि डोंट बी वर्कaholic, आप चाहिए बाकी काम कीजिए. लेट्स सी अगेन. एस 6 में आप एक बार देख लीजिए. कीप इन माइंड लाइफ इज इन अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड. कंपटीशन नहीं करना है. लाइफ इज टू लिव, टेक अ ब्रेक, एंजॉय. तो यानी कि आपको ब्रेक लेनी है और अपने लिए टाइम निकालना है. तो आंसर इसका भी हमें मिल गया, हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्व्स. लास्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट best expressing the central idea of the passage. Nature. She pardons no mistakes. Her ya is ya and her nay nay. Next is look deep into nature. यानी कि नेचर में जरा देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. यानी कि अगर आप नेचर को समझेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये है, तो दिस इज समथिंग डेफिनेटली it is the idea of passive. बोलते हैं lessons learned from the nature here. Nature never deceives us. It is we who deceive ourselves. नहीं, this is also not there. All the ugliness in the world can best be forgotten of the beauty of nature. This is also not there. Definitely the central idea of the passage is कि आप nature से lesson लीजिए, उससे सीखिए, and you will understand everything better. Students, this is the first reading question. Now again, read the passage below. ये सिमिलर क्वेश्चन है, 5 पैराग्राफ हैं. इसमें से आपको 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस करने हैं. हम क्विकली इसको पढ़ते हैं. तो पहला पैरा है. सो स्टूडेंट्स, आपने पहला पैसेज पढ़ लिया है. नेक्स्ट पैसेज है अगेन. Research from the Publishers Association has shown that films based on books take 40% more at the box office revenues in the UK and 53% more worldwide. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स 44% बॉक्स ऑफिस ले जाती हैं और रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड 53% ले जाती हैं. देन दी ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल कहानी के ऊपर जो बेस्ड पिक्चर्स होती हैं वो comparatively low perform करती हैं. The report explores what impact a book has when adapted for film and TV. Next है passage, paragraph. The report reads, published material is the basis of 52% of top UK films in the last 10 years and accounts for an even higher share of revenue from these leading performers at 61% of the UK box office gross and 65% of worldwide gross. The Hollywood adaptation of My Cousin Rachel was shown to have a significant impact in the sales of the Daphne du Maurier thriller. The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of all sales since 1992. The research suggests that adapted films tend to perform better because films can leverage and popularity of well-known books through an existing audience. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on in terms of TV adaptation. It was revealed that the quarter of dramas were based on literary sources and attracted a 56% larger share of the audience than those based on original scripts. 14 of the 35 high-end series produced in the UK in the period between January and September 2017 were based on books, compared to 7 based on true stories or historical events and 5 based on pre-existing films or TV stories. In the case of the 2016 BBC broadcast of The Night Manager, research revealed that while the novel was in circulation for over 25 years, 82% of the copies it sold were 2016 and 17. Sales of the paperback edition remained strong in 2017 even after the series went off the air. In conclusion, the report states that there is a strong two-way relationship between publishing and the wider creative economy, wherein a successful adaptation often has spillover effects and gives a substantial boost to the sales of the original book. ये 338 वर्ड्स का पैसेज है. अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे सिर्फ 8 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. Question 11. The purpose of the research by publishers was to study the dash
choose the correct option. Variety in films and TV shows, impact of films on books, choice of books for filmmaking, connect between books and films. तो हमें क्या करना है, पर्पस क्या था, जल्दी से हम जाएंगे पैसेज में. Research from the Publishers Association has shown that films based on books. तो क्या है, पब्लिशर एसोसिएशन का है that films based on books. तो बेसिकली यहां पे बता रहे हैं कि जो बुक्स और फिल्म का क्या कनेक्शन है. ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है फटाफट से. वैरायटी इन फिल्म्स एंड टीवी शोज, ये तो नहीं है हमारा टू स्टडी. द पब्लिशर तो देख रहा है कि बुक्स और फिल्म्स का क्या कनेक्शन है. इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स, इम्पैक्ट का नहीं है, बुक का ऊपर फिल्म का इम्पैक्ट तो होता नहीं है, यहाँ पे तो उल्टा है. चॉइस ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, ये कह सकते हैं, बट पर्पस यहां पे क्या है, कनेक्ट बिटवीन द बुक्स एंड फिल्म्स. सो सेंट्रल आइडिया जो है वो है कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स. Next question. Select the option that is true for the two statements given below. The revenues generated at the box office have increased. Majority of the top films in the UK are based on published material. तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है. इसमें उन्होंने लिखा है कि जो रेवेन्यू है फिल्म्स का वो इंक्रीज हो गया है, और ये भी उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटेरियल है. तो वन इज द रिजल्ट ऑफ टू. जो रेवेन्यू जनरेट है वो इंक्रीज क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ द टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश मटेरियल. ये तो सही है. नेक्स्ट है ऑप्शन, वन इज द रीजन फॉर टू. मेजॉरिटी ऑफ टॉप फिल्म्स इज यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश मटेरियल. तो मतलब वन, द रेवेन्यू जनरेटेड द टॉप बॉक्सेस हैव इंक्रीज्ड इज द रीजन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टॉप. नहीं, ये नहीं है, क्योंकि फिल्म्स पब्लिश मटेरियल में बेस्ड हैं, इसलिए है. वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू, ये भी गलत है. रेवेन्यू जनरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द पब्लिश मटेरियल, नॉट द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. वन कॉन्ट्राडिक्ट्स टू, ये भी नहीं है. तो हमारे पास आंसर इसका आ गया ए, वन इज द रिजल्ट ऑफ टू. Next question. Set the option that gives the correct meaning of the following statement. The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of sales since 1992. तो इसका मतलब क्या है? There were 23% higher sales in 2017 than previous years. A major chunk of sales happened in 2017. The sales were limited to 23%. There were very few books sold in the previous years. तो students, ये जो मीनिंग इसका ये है कि सेल्स, जो बुक 2017 में अकेले जो सेल हुई थी, वो सारी सेल्स 1992 से लेके अब तक जितनी हुई हैं उसके 23% उसका हिस्सा 2017 में था. तो बाकी 77% इतने सालों में बटा था. तो इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा सेल कब हुई थी, 2017 में. इसका ऑप्शन क्या है, a major chunk of sales happened in 2017. Next question. According to the research, the films based on books have greater success because people like to see the characters from the books on screen. The films get the advantage of the fame of the books. It takes less effort to people to watch films than read books. The films get ready-made script from the books. तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था पैराग्राफ में कि जो फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स हैं वो ग्रेटर सक्सेस क्यों होते हैं. लेट्स गो क्विकली टू द पैराग्राफ. Okay, the research suggests that adapted films tend to perform better because films can leverage the popularity of well-known books. यानी कि जो बुक्स ऑलरेडी पॉपुलर हैं, फेमस हो गई हैं, तो वो उसकी पॉपुलैरिटी को इनकैश कर लेती हैं. तो आंसर क्या होगा हमारा, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स. तो हमको आंसर मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर्स टू. अगेन ये आप देखेंगे हमें चॉइस है, तो हमें एक या दो ऑप्शंस जिसके हम पक्का श्योर हैं सबसे पहले वो चूज करने हैं. फिल्म्स अडैप्टेड फ्रॉम बुक्स ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर, मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन. द प्लॉट एंड द स्टोरी ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर. स्टूडेंट्स, ये बात तो सही है, द प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ फिल्म्स आर सच बेटर. द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड. डेफिनेटली ये भी ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस. ये बिल्कुल नहीं है. तो जहां जहां पे ऑप्शन 3 है वो तो बिल्कुल नहीं है. ये नहीं है, ये नहीं है. तो वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, 1, 2 एंड 5 है, 1, 2 एंड 4. तो 1, 2 तो हमने देख लिया है, इट इज
एप्लीकेबल। अब हमें चूज करना है 4 या 5 में से कौन सा सही है। द सेटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द बुक, बिल्कुल ठीक है। द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वी नो द आंसर्स 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन है हमारा डी, 1, 2 एंड 4। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On what from the following were the maximum TV serials in UK in the year 2017 based? Books, historical stories, original to stories या previous films? तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे टीवी सीरियल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। हम फिर से पैसेज में जाएंगे, जल्दी से देखेंगे 2017 कहाँ पे है। 2017 कहाँ पे लिखा है? Sales of the paperback edition remain strong in 2017. टीवी सीरियल्स के बारे में कहा लिखा है? ये रहा। Films adapted from books also tend to have richer, more fully developed story drawn. In terms of TV adaptation, it was revealed that a quarter of dramas were based on literary sources that attracted 56% largest share. यानी कि बुक्स पे थी। तो हमारे पास ऑप्शन मिल गया है that they were based on books. तो आंसर है 16 का A, books. This passage lists an example proving that TV dramas based on literary works have increased the immediate sales of the book, increased the sales of the book during the first screening, had no immediate impact on the sales of the book, or had very little impact on the sales of the book. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखना है कि टीवी ड्रामास बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क्स के बाद क्या हुआ। तो उसी पैसे में दोबारा फटाफट से जाएंगे, इसमें देखते हैं कहाँ लिखा है। It was revealed that a quarter of dramas were based on literary sources and attracted 56% larger share of audience, and those based on original speaks. Okay. In the period between January and September 2017 were based on books compared to TV screen. Okay. Research revealed that while the novel was in circulation for over 25 years, 82% of the copies were sold in 2016 because 2016 में द नाइट मैनेजर ब्रॉडकास्ट हुआ, तो इट इंक्रीजेज द सेल, इमीडिएट सेल ऑफ द बुक्स। तो हमारे को ऑप्शन मिल गया है कि इट विल इंक्रीज द इमीडिएट सेल ऑफ द बुक्स। सो इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक, दैट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, choose the correct option to answer the following. According to paragraph, there is a two-way relationship between books on the screen. इसका क्या मतलब है? This is so because both revolve around the same stories? No. Cater to an audience with the same taste? Maybe. Gain from each other's popularity? Yes. Belong to the creative field. तो पिक्चर्स को फायदा हो जाता है बुक के फेमस से, बुक को फायदा हो जाता है पिक्चर के कारण सेल से, तो दे गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलैरिटी। Now we have grammar and writing. Again MCQ based question students. ये हम जल्दी करेंगे। ग्रामर और राइटिंग के आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। मेरा सजेशन है जितने भी MCQs आपको अवेलेबल हैं, मेरे जितने होंगे ग्रामर एंड राइटिंग में, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए क्विजेस बना दूँ जिससे के लिए आपके लिए आसान हो जाए टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एंड ऑल दीज। Practice as much as you can so that when exams are there, you don't waste time in grammar and writing. Quickly, answer any 5 out of 6 questions. The hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it's a health hazard for all. बोर्ड में क्या लिखा होता है? No smoking, यानी कि you cannot smoke. Must not नहीं, need not भी नहीं, might not नहीं, तो आंसर इसका है We cannot smoke and we must not smoke. अब दोनों है, तो वहां पे cannot का मतलब होता है कि आपको allowed नहीं है कुछ भी करने का। must not का मतलब है आपको नहीं करना चाहिए। सो नो स्मोकिंग का मतलब है क्या आप वहां पे स्मोक कर सकते हैं? अगर छुप के करोगे स्मोक तो कर सकते हैं ना, तो यू कैन स्मोक देयर, बट यू मस्ट नॉट स्मोक देयर। सो इसका आंसर है यू मस्ट नॉट स्मोक देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार, यानी कि राहुल जब भी गाड़ी चलाता है उसके पेट्रोल कभी होता ही नहीं है। देयर इज नेवर मच, मच का मतलब ज्यादा नहीं रहता। देयर इज नेवर लिटिल पेट्रोल, ये मतलब नहीं बनता। देयर वाज
मैनी हो नहीं सकता पेट्रोल, अ लिटिल पेट्रोल, देयर इज नेवर अ लिटिल पेट्रोल लेफ्ट, अ लिटिल भी नहीं हो सकता, मच कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट क्वांटिफाई कि कितना पेट्रोल है, तो देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, होपफुली आई डैश my driving test by November. I will take my driving test by November. I would pass my driving test by November. I will have taken तो नहीं होगा. I will be taking my driving test by November. तो स्टूडेंट्स I will take my driving test by November. Hopefully मतलब शायद नहीं. I will take तो डेफिनेट हो गया तो नहीं हो सकता. I would pass my driving test by November. ये भी नहीं कर सकता बिकॉज अभी तो वो ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा, सो कैसे पता कि पास होगा. I will have taken. I will have taken मैम, यानी कि शायद मैं ड्राइविंग टेस्ट अपना नवंबर तक दे दूंगा. पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पक्का लूंगा नहीं, ये ठीक है. आई विल बी टेकिंग माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, ये भी नहीं हो सकता. तो इसका आंसर है आई विल हैव टेकन माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट. तो स्टूडेंट जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें हमेशा जो स्पीच है वो पास्ट टाइप में कुछ हो चली जाती है, रिपोर्ट हो चुकी है कि वो कर चुका है सुनीता. सो हेयर सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर फ्लैट. ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, रिपोर्टेड तो नहीं हुआ. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज, ये ठीक है. सुनीता इंक्वायर्स from Venkat that how much rent he pays, ये भी नहीं है. Sunita told Venkat how much the rent for his flat was. यहाँ सुनीता told नहीं है, तो we are asking, तो इसका आंसर होगा B. सुनीता asked Venkat. तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे asked और told है, told तो कैंसिल हो गया, inquires भी कैंसिल हो गया, asked was आ गया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which option displays the correct change of the following to a reported speech again? तो reported speech पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं. I will try and make a quiz on this. She said, I told Damanji to send you an email 3 days ago. तो she said यानी कि वो बता रही है, इन्फॉर्म नहीं कर रही, वो बता रही है कि मैंने दमनजीत को बोला था एक ईमेल 3 दिन पहले भेजनी थी. She told that Damanjeet had mailed you 3 days. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. She informed me that Damanjeet has mailed me 3 days before. No. She said that she has told Damanjeet. Yes, she said I told Damanjeet, यानी कि इसने दमनजीत को बताया. ये यहाँ तक कुछ ठीक है. To send me an email 3 days then. Again, to send 3 email days then नहीं बनता कुछ बात. लास्ट ऑप्शन देखते हैं. She said that she had told. यहाँ पे हैज और यहाँ पे हैड है तो रिपोर्टेड में कन्वर्ट हो गया है. दमनजी टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर. ये राइट ऑप्शन है बेटा. दिस इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड. द डॉग हैज बीन हाइडिंग अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड. नहीं. द डॉग वॉज हिड अंडर द चेयर. बिल्कुल नहीं. द डॉग हैव हिड अंडर द चेयर. ये भी नहीं. द डॉग हैड हिडन यानी कि वो ऑलरेडी छुप चुका था अंडर द चेयर बच्चों के आने से पहले. तो ये ठीक है. आंसर इज द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर बिफोर चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स. राइटिंग. इसमें आपको 5 out of 6 क्वेश्चंस करने हैं. यू आर देवश्री, अ रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, असम. यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्राइंग attention towards the difficulty faced by differently abled people at tourist places. Select the option with relevant aspects of Debashri should select for this letter. तो यहाँ पे एक लेटर लिखना है to the editor of National Daily. Attention कहाँ पे करनी है? Difficulty faced by differently abled people. So students, आपको लेटर टू एडिटर में क्या क्या लिखना होता है आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट इज द न्यूज़पेपर नेम, तो पक्का होता है डेफिनेटली. टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ लिखेंगे ना आप, तो हमें पता है कि पहला ऑप्शन तो है. तो जो जो ऑप्शंस हैं जिसमें 1 है वो आपके ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो गए. ए ऑप्शन है 1 and 5, डी ऑप्शन है 1, 3 and 4. तो अब देख लेते हैं 5 क्या है. एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसीव्ड.
ये तो हम कहीं नहीं लिखते, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास ऑप्शन रह गया 1, 3 एंड 4। तो 1 इज द न्यूज़पेपर नेम, करेक्ट। 3 इज देबश्रीज एड्रेस, ऑब्वियसली देबश्री जो लिख रही है शी विल राइट हर एड्रेस। फॉर्मल टोन, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल टोन होनी चाहिए। तो 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ दिस लेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने पढ़ा था ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो अटेंशन नहीं ड्रॉ कर रही है। यहाँ पे क्या लिखा है आप देखेंगे पैसेज में, सॉरी इसमें राइटिंग में, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल ड्यूटी ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डिफिकल्टी। अटेंशन मतलब कि भैया प्लीज आप देखिए इसको क्या होगा, ठीक है ना। तो ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड, नेग्लेक्टेड और मिसयूज्ड, ये तो कोई आर्टिकल का हो जाता है, लेटर का नहीं हो सकता। टूरिस्ट प्लेसेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल, तो ये तो आप आर्टिकल में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा इनकन्वीनियंस फेस बाय द डिफरेंटली एबल एट टूरिस्ट स्पॉट्स। फॉर्मल लेटर है, आपको सब्जेक्ट अच्छे से चूज करना है। तो आप कोई भी लेटर टू एडिटर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अभी जैसे बारिश हुई थी तो लोग जगह जगह पानी भर गया था, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स फुल वाटर, या आप लिखेंगे इनकन्वीनियंस फेस बाय जनरल पब्लिक ड्यू टू वाटर लॉगिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी इनकन्वीनियंस फेस बाय डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which option should Debashri select to elaborate on the difficulties faced by the differently abled? So options is A, absence of ramps for wheelchairs, unclean toilets, high ticket prices. तो students high ticket prices नहीं चूज कर सकते because that is not an inconvenience to differently abled. Unclean toilets सबके लिए होते हैं। Absence of ramp and wheelchairs तो है, तो एक ऑप्शन सही है लेकिन दो गलत है, तो विल सिलेक्ट द नेक्स्ट सी द नेक्स्ट वन। अनसुटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स, ये भी नहीं है। टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड ऑन साइन लैंग्वेज, ये हो सकता है। लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्पलेट्स, ये भी हो सकता है, पर अनसुटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स नहीं हो सकते। लेट्स सी द अदर वन। एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हीलचेयर्स, बिल्कुल ठीक है, दैट इज अ डिफिकल्टी फॉर डिफरेंटली एबल्ड। टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, जैसे कि हमने चूज किया था, बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली आंसर इसका सी है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनक्लीन टॉयलेट सबके लिए होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई टिकट प्राइसेस का कोई मतलब नहीं है। अनसुटेबल विजिटल टाइमिंग्स भी नहीं है, तो आंसर इज सी, absence of ramps and wheelchairs, tourist guides untrained in sign language, lack of braille pamphlets. Next question. Debashri shares some suggestions in her letter to address the issue. Select the option that helps her complete these suggestions appropriately. In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people's life. In transforming people's beliefs and tradition का कोई मतलब नहीं है। Perceptions and attitudes, हाँ। सो ये कह रहे हैं कि जो मीडिया है ये पाइवटल मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन ट्रांसफॉर्मिंग। क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? प्रेफरेंसेस ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, इंटरेक्शन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, परसेप्शन एंड एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप किसी की तरफ कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो, वो आप कर सकते हो। सो परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। ऑल्सो कॉशनिंग द अथॉरिटीज अगेंस्ट नेग्लिजेंस। यस, यहाँ पे ये दोनों सूट करते हैं, तो हमारा आंसर इसका है बी, perceptions and attitudes and cautioning the authorities against negligence to the needs of the differently abled at the tourist spots shall go a long way in bringing about a positive change. तो स्टूडेंट्स ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that correctly justifies the choice of concluding portion of this letter. I expect the authorities to take action on this issue. Please post my thoughts in your newspaper. I hope my views get published in the columns of your newspaper so that this issue may garner more public support and awareness. तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन है येस टू ऑप्शन वन बिकॉज द अथॉरिटी टोन। नहीं, वी आर राइटिंग इट टू द लेटर टू एडिटर, वी आर नॉट अथॉरिटी टू टेल देम। नो टू ऑप्शन वन बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल टोन।
Yes, there is, but yes to option 2 because of the tone of polite expectation. बिल्कुल ठीक है. I hope my views get this. तो yes to option 2 because of the tone and polite expectation. No to option 2 नहीं. I will choose option 2. Why? Because of the tone of polite expectation. क्या expect कर रहे हैं कि publish करेंगे और लोगों को awareness बढ़ाएंगे. Next question. Select the option that completes the concluding line appropriately. I hope that my letter will help spread awareness about the issue. Lead to action नहीं. Improve circulation of the national नहीं. Result in positive reviews by the readers नहीं. जो लेटर जो हमने लिखा है उसका एम है हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अबाउट द इशू. सो वी विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू. नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स लिटरेचर. इसमें आपके सब सेक्शन हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9. टोटल 30 क्वेश्चन हैं इन दिस सेक्शन. अटेम्प्ट एनी 26. तो मेरा मानना है बिकॉज वी टुक सो मच ऑफ टाइम इन लेटर राइटिंग, ग्रामर एंड एवरीथिंग, अनसीन पैसेजेस, आउट ऑफ 40 मार्क्स आपके 26 मार्क्स लिटरेचर के हैं. आप मेरी एडवाइस अगर आप लेते हैं सबसे पहले आप लिटरेचर को अटेम्प्ट करें जिससे कि आप जल्दी से ख़त्म करके लास्ट का टाइम बाकी में लगाएं बिकॉज दैट विल सेव एंड गेट यू गुड मार्क्स क्विकली. द सेक्शन हैज सब सेक्शंस. हम करते हैं रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. That was it produced the Oliver Tambos, the Walter Scizolus, the Chief Lutherus and Yusuf Dadus, the Bram Fishers and Robert Sabukos of our times, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. It is from these comrades in the struggle that I learned that meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. This is taken from Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. अब हम समझ गए. फटाफट से इसको करेंगे. आपको पता है what was the unintended effect of the long oppression? Unintended effect had another unintended effect, and that was that it produced Oliver Tambos and all that people. यानी कि unintended effect ये था कि बहुत सारे लोग आगे आए इनजस्टिस को फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए. ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है. इट मेड द पीपल इंडिफरेंट टू जस्टिस. नो. इट मेड द पीपल रिजेक्ट ऑपरेशन. नो. इट इन्फ्लुएंस द जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. इट मेड पीपल एक्सेप्ट देयर ऑपरेशन. तो हमें आंसर तो मिल ही गया है. इट इन्फ्लुएंस द जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. इतने सारे लोग आगे बढ़ के आए, ये अनइंटेंडेड इफेक्ट था. सो it influenced the generation to fight against injustice. Option C. फटाफट से next question. Men of such extraordinary courage refers to the people who. Men of such extraordinary courage refers to the people who. फटाफट देखेंगे कहां पे लिखा है extraordinary courage. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. वही हैं जो लोग आगे बढ़ के आए. Who liberated and abolished the apartheid system? No. Used their resources to spread awareness? No. Fought for their country's freedom? No. Demonstrated utmost strength to oppose the system. जो आगे बढ़ के आए. It influenced generation to fight against injustice, to oppose the system. तो आंसर is D. Next question फटाफट से करेंगे. Nelson Mandela compares dash to diamonds, his countrymen to diamonds, patriots to diamonds, wise men to diamonds, the oppressed to diamonds. He compares, किसको डायमंड से कंपेयर कर रहा है? फटाफट जाएंगे. डायमंड्स का मेंशन का किया था. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that it is great as wealth. It's his people. People यानी कि कंट्री के लोग. तो हमारा आंसर क्या है? His countrymen to diamonds. Next question. When Nelson Mandela says, I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they are stubborn, committed, intelligent or proud. तो स्टूडेंट्स, जब नेल्सन मंडेला ये कह रहा है कि लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के
उसके आइडिया के लिए किया है. सो दे वर कमिटेड, स्टबन नहीं थे, इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है और प्राउड भी नहीं है, तो दे वर कमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the suitable word from the extract to complete the following. Depths, heights, depths का opposite height, compassion का. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें पता लग गया कि डेप्थ्स नीचे होती है, हाइट्स ऊंचाई होती है, कंपैशन किसी के लिए आपको सद्भावना अच्छी बात है, विजडम इसका अपोजिट नहीं होता, ऑपरेशन इज द राइट आंसर. सो आंसर इज बी, ऑपरेशन. स्ट्रगल भी नहीं होता, करेज भी नहीं होता. Let's go to next. The given extract from the diary of Anne Frank. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and good home. No one on the surface. I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. ये from the diary of Anne Frank है. फटाफट से करेंगे, we will not waste much time. Why does Anne feel the following? No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. क्यों? People knew she had a family. People rejected the idea of loneliness. She had several friends. She had a cheerful personality. और her life was comfortable. तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा था, इसमें आपको कॉम्बिनेशन है 1 and 5, 1, 3 and 4, 2 and 3. तो हमें चूज करना है. No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. क्यों? क्योंकि people knew that she had a family. तो करेक्ट है. People rejected the idea of loneliness. ये नहीं है. She had several friends. उसके बहुत सारे दोस्त थे. ये भी ठीक है. She had a cheerful personality. ये भी ठीक है. Her life was comfortable. ये ठीक नहीं है. तो जहां पे 1, 3 and 4 है वही आंसर ठीक है. आंसर इज बी, 1, 3 and 4. Select the most appropriate option for 1 and 2. 1 dash on the surface I seem to have everything except my one true friend and doesn't truly connect with anyone. So students, 1 is true, यानी कि on the surface I seem to have everything, and 2 is false and does not truly, नहीं ये भी गलत है. Truly does connect and does connect with everyone. 2 is the opposite of 1, ये भी नहीं है. 1 furthers the meaning of 2 and does not truly connect with anyone, and it furthers on the surface it seems to have and, तो ये आंसर ठीक है. Furthers to the meaning of 2. From the options given below, identify Anne's tone in the extract. Restless, dissatisfied, scared, hurt. तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा है, इसमें जो एक्सट्रैक्ट है उसमें बता रही है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा ये नहीं है, अट्रम शट्रम. सो शी इज dissatisfied. आंसर इज dissatisfied. Select the option which displays an example of having a good time. So इसमें कौन सा एग्जाम्पल है having a good time को जो मीट करता है? He is out for a picnic with his friends and they are laughing and ये तो बड़ा अच्छा है, फन टाइम है, गुड टाइम है. देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है. He is studying hard for the periodic test. नहीं भैया, ये तो गुड टाइम किसी का नहीं होता. He is trying to convince his father to purchase the latest video game for him. तो ये भी कोशिश कर रहा है, ये भी गुड टाइम नहीं है. He just rescued an injured puppy. ये गुड टाइम कह सकते हैं but not having a good time. Answer is he is out for a picnic with his friends and they are laughing and singing together. 40th question. What do we get to know about Anne when she says the following? I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. Choose one from the following to answer. She is proud of her ways. No. She is struggling to strike conversation. तो स्टूडेंट्स, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग. मैं किसी भी बात के बारे में बात नहीं कर पाती बट नॉर्मल ऑर्डनरी बातें कर पाता हूँ या कर पाती हूँ. सो शी इज struggling to strike conversation क्योंकि she can't bring anything to talk about. She is unsure of her own thoughts. नहीं, ऐसा नहीं है. She is unable to have a satisfying conversation. तो यहाँ पे ऑप्शंस बी और डी में मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन आई कान ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग. मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाता बट सिंपल ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में. तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा. सो
she is unable to have a satisfying conversation. So now the next is read the given extract to attempt the question that follow. Money is external. He is learning. Well behind his desperate eyes. The epistemology of loss. How to stand up. Knowing what every man must one day know. And most know many days how to stand up. तो स्टूडेंट्स ये बॉल पोएम का एक्सट्रैक्ट है. इसका तो बड़ा इजी है, मैंने अलग से एमसीक्यू बना रखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा. द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट डज इट मीन in this extract? Money helps us purchase materials that make life worth living. Money promotes materialism and hunger for power among youngsters. Money only impacts a person's external environment. Money buys materialistic things and can be earned again when lost. तो स्टूडेंट्स इसका बड़ा इजी है. मनी इज एक्सटर्नल. मनी क्या होती है? पैसा एक्सटर्नल है. मनी बाइज मटीरियलिस्टिक थिंग्स. आपको वो आपकी कोई चीज़ टूट गई है आप नहीं ले लेंगे, खो गई है आप नहीं ले लेंगे. एंड थिंग्स कैन बी अर्नड अगेन. अगर खो जाती हैं तो आप नई चीज़ ले सकते हो. सो इट मीन्स मनी बाइज थिंग्स एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the boy learn by losing the ball? According to the extract, loss is unavoidable truth of life. Material objects can be replaced. Money buys happiness. Losses in life can be prevented with care. Life continues despite losses. तो स्टूडेंट्स हमने ये करा था. इसमें हमने पहले भी आपको बताया जब ऑप्शंस होंगी तो आपको सारे ऑप्शंस या तो आप बिल्कुल कंफर्म आपको पता हो वो ऑप्शन आएगा तो आप उसको पहले सिलेक्ट कर लें. तो हम देखते हैं लॉस इज अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ. बिल्कुल आप जब बॉल खो जाते हैं कि बॉल खो जाती है तो ट्रुथ है कि खो गई है, कुछ नहीं कर सकते. तो 1 इज डेफिनेटली देयर. तो 1 कहाँ पे है? 1, 2 एंड 5 एंड सी. तो देखते हैं 1, 2 एंड 5 में 2 क्या है? मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड. ये लिखा है मनी इज एक्सटर्नल लिखा हुआ है उसमें कि अगर बॉल खो गई नई बॉल ले लो. 5 में क्या लिखा है? लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेज. ये भी ठीक है. तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. ए ऑप्शन आपका आंसर है 1, 2 एंड 5. द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप. This means that he is learning to be dash in the face of difficulties. Patient, resilient, defensive, judgmental. तो स्टूडेंट्स पेशेंट, कोई चीज़ खो जाती है तो पेशेंस का कोई मतलब नहीं है. रेजिलेंट यानी कि खोने के बाद भी आप उससे उभर के आते हैं. सो रेजिलेंट इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज. डिफेंसिव का मतलब नहीं है, जजमेंटल का मतलब नहीं है. तो आंसर इज बी रेजिलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन? An observer, the boy's parent, the ball salesman, a friend. तो इसका आंसर क्या है? तो जो पोएट है वो सिर्फ देख रहा है कि बच्चे की बॉल खो गई है. ही ना तो वो बॉय का पेरेंट है, ना बॉल बेचने वाला है, ना बॉय का दोस्त है. तो ही इज जस्ट एन ऑब्जर्वर. According to the poet, from whom do we mostly learn about loss? Elders, experiences, books or teachers? तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पोएट आप किससे सीखते हैं कि भाई आपकी चीज़ खो जाती है? तो देखेंगे आप एक्सट्रैक्ट में कहीं ना कहीं लिखा होगा. वैसे तो मुझे आंसर पता है फिर भी लेट्स गो. ही इज लर्निंग. हाउ इज ही लर्निंग? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. जब उसको चीज़ खो गई है वो एक्सपीरियंस किया उसने. सो ही इज लर्निंग फ्रॉम एल्डर्स नहीं, एक्सपीरियंसेस. करेक्ट आंसर इज एक्सपीरियंसेस. बुक्स नहीं, टीचर्स नहीं. आंसर इज एक्सपीरियंसेस. Next है read the given extract to attempt the question that follow. I followed casually. Hello again, he said. He gave him my most appealing smile. I want to work for you. I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. That is the thief. स्टोरी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है. फटाफट इससे क्वेश्चन करते हैं. Even though Hari Singh followed Anil casually, it was an. Even though Hari Singh followed Anil casually, it was a
केयरलेस एक्शन, स्टेज्ड मूव, अनयूजुअल डिसीजन और अ बोल्ड स्टेप। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे I gave him my most appealing smile. I want to work for you. So he was staging all this. वो act कर रहा था. So answer is careless action no, staged move yes, unusual decision no, bold step no. So answer is staged move. From the following options, identify Hari Singh's intention behind the appealing smile. Appealing smile कब देता है वो? Deceit, harm, hatred, jealousy. क्या रीजन है? इंटेंशन उसका क्यों है डिसीट? अपीलिंग स्माइल देखिए कहां पे लिखा है, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। क्यों? वो झूठ बोल रहा था, उसको धोखा दे रहा था। सो आंसर इज इट इज अ डिसीट, इंटेंशन इज डिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अनअज्यूमिंग, काइंड, डिटरमाइंड, नाइव एंड ह्यूमरस। तो स्टूडेंट्स अनिल की जो इसमें कैरेक्टर्स लिखी हैं, अनअज्यूमिंग भी था, ही वॉज काइंड, तो 2 तो पक्का था। तो क्या क्या ऑप्शन 2 है देखो, 2 and 3 डिटरमिन्ड नहीं था। दूसरा है 1, 2 and 4 अनअज्यूमिंग भी था, काइंड भी था और नाइव यानी कि भोला भी था। तो आंसर इज सी 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 and 2। अनिल गेव हिज मील टू अ स्ट्रे डॉग, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरी सिंह डिड नॉट हाउ टू कुक, दैट इज वाई अनिल गेव ए मील टू डॉग। तो आंसर क्या होगा? अनिल ने खाना स्ट्रे डॉग को क्यों दिया? क्योंकि हरी सिंह को नहीं आता था। सो 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स नहीं है। 2 इज द रिजल्ट ऑफ 1 और 2 इज द कॉज फॉर 1 और 2 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स 2 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू ये तो नहीं है, 1 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स ये भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन रह जाते हैं। सेकेंड इज द रिजल्ट फॉर 1। हरी सिंह डिड नॉट हाउ टू कुक ये रिजल्ट है नहीं। सेकेंड इज द कॉज फॉर 1। अनिल ने खाना क्यों दिया? बिकॉज हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था। सो 2 इज द कॉज फॉर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यू टू स्माइल, कुक, अपील, लिंगर। तो स्टूडेंट्स हंग अराउंड मतलब आसपास घूमते रहना, स्माइल नहीं होता, कुक नहीं होता, अपील नहीं होता। इसका आंसर है लिंगर। सो आंसर इज कंटिन्यू टू लिंगर। अटेम्प्ट द फॉलोइंग। Lencho is dash when he says that's what they say, no one dies of hunger. Doubtful, stressed, confused, dismissive. So students इसका आंसर है dismissive. Actually ये 9th क्वेश्चन का इन्होंने एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, they CBSE has missed, so we will just leave it like this. पर हम ने चैप्टर पढ़ा हुआ तो मैं वैसी एग्जाम्पल सोच के करता हूँ। विच ऑप्शन करेक्ट रिप्लेस द अंडर साइन फॉर द गिव लाइन फायर एंड हाइस। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई एम एक्सपीरियंस एज स्ट्रांगली डिसएग्री विद हैव द सेम ओपिनियन एज। तो इसका आंसर है हैव द सेम ओपिनियन एज। 53 द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट्स वाज टू टीच हिम अ लेसन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, encourage obedience towards them, let him overcome his fear, improve the relationship with his siblings. So students, the treatment given to the young seagull by his parents is to let him overcome their fear. The answer is this one. Peggy often gave a nudge to one of her friends when she spoke to Wanda in the school yard. This meant that she wanted her friend to stop talking to Wanda and move on, observe and partake in the joke of Wanda, ignore the complete situation of with Wanda, interrupt and reply that came from Wanda. तो स्टूडेंट्स इसमें लिखा है जो पैगी है नज यानी कि कोनी मारती थी जब वो वांडा से बात करती थी। वो क्यों मारती थी? शी वॉन्टेड हर फ्रेंड टू ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑफ वांडा। आंसर इज दिस वन। In the poem Dust of Snow, which negative symbols have you been used to create a positive effect? Hemlock tree and crow, crow and snow, snow and hemlock tree, crow and dust. So students, जो negative symbols हैं यानी कि जो एक्चुअल में नेगेटिव है लेकिन उससे पॉजिटिविटी दिखाई गई है डस्ट ऑफ स्नो में, वो कौन से थे? क्रो नेगेटिव है, स्नो नहीं है, स्नो पॉजिटिव है, हेमलॉक ट्री नेगेटिव है, क्रो नेगेटिव है, डस्ट नहीं है, हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव है, क्रो भी नेगेटिव है। तो आंसर इज हेमलॉक ट्री एंड क्रो। दे हैव बीन यूज्ड एज नेगेटिव सिंबल्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट।
Next question. Mandela refers to liberty as newborn because it was dependent on others for growth, for guidance, had recently been attained with lots of struggle, made people experience infant-like excitement, arrived unexpectedly for everyone. तो स्टूडेंट्स न्यूबॉर्न वो होता है जो अभी अभी पैदा हुआ हो, तो it had recently been attained with lots of struggle. That is the answer. In the poem A Tiger in the Zoo, what does the tiger's quiet rage indicate? It indicates the tiger's anger is forgotten, provoked, suppressed or opposed. तो स्टूडेंट्स टाइगर द जू में जो टाइगर है क्वाइट रेज, ये आपको पता है पोएटिक डिवाइस है, दबा हुआ गुस्सा, दैट इज सप्रेस्ड. आंसर इज सप्रेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अप्लाई डिस्क्राइब्स ग्रिफिन. greedy yet kind, proud and honorable, considerate and selfless, brilliant but lawless. स्टूडेंट्स जो ग्रिफिन को डिस्क्राइब करता है, he was brilliant but lawless, but लॉ फॉलो नहीं करता था. Now, Anil's carelessness made stealing from him dash for Hari Singh uninteresting, difficult, systematic, predictable. तो स्टूडेंट्स थीफ स्टोरी में अनिल केयरलेस था, उसने कहा यार कोई बात नहीं. स्टीलिंग फ्रॉम हिम, हरी सिंह के लिए वो चोर होता है, उसको ना छुप के जाना, ताला तोड़ना, चुपचाप ले जाना, बिना पता लगे लेना. तो यहाँ पे अनिल केयरलेस था, उसने कहा यार मैं क्या इसका चोरी करूं, तो ऐसी केयरलेस है. सो दैट मेड इट अनइंटरेस्टिंग. What does the explanation "this is a triumph of surgery" by Mrs. Pomfrey mean? It means the surgery was successful, the mistress could take back her pet, the doctor was a great veterinarian, or the planned venture was fruitful. So students, इसका ये मतलब है the triumph of a surgery, this is a triumph, victory है किसी की सर्जरी की. So the planned venture was fruitful. डॉक्टर ग्रेट वेटरनरी था, ये तो था ही, बट ये एक्सक्लेमेशन का मतलब नहीं है. तो आंसर इज द planned venture was fruitful. So students, this brings to the end of the sample question paper from the CBSE for English. I will try and upload हिंदी का भी as soon as possible. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो definitely do like, subscribe and share and do comment अगर ये आपको help कर रहा है. So I will try and gather more sample question papers and make such videos. Thank you for watching this video, students. Have a lovely day. Wish you all the success.